हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं रिस्ट जॉइंट। सो रिस्ट जॉइंट एक साइनोवियल जॉइंट होता है एलिप्सॉइड वैरायटी का। नाउ आप एलिप्सॉइड वैरायटी से क्या समझते हैं? तो यहाँ पर एक एलिप्सॉइड कैविटी होती है जिसके अंदर एक राउंडेड या आप कहो एलिप्टिकल शेप का प्रोजेक्शन होता है जो आकर फिट हो जाता है। अब आप कैसे कह सकते हो कि रिस्ट जॉइंट एक एलिप्सॉइड जॉइंट है? यहाँ आप देखो, ये आप देख रहे हो ना, रेडियस बोन है। सो ये एक एलिप्सॉइड कैविटी बना रही है और इसमें स्कैफॉइड एंड ल्यूनेट बोन आकर फिट हो जा रही है, इसलिए क्या है, ये एलिप्सॉइड जॉइंट है। नाउ अब हम इसमें देख रहे हैं कौन कौन से बोन्स टेक पार्ट करते हैं। सो इसमें आता है लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट प्रॉक्सिमली। सो आगे की तरफ प्रॉक्सिमली क्या होती है, ये क्या है, दिस इज द लोअर एंड ऑफ रेडियस। ये क्या है, दिस इज द लोअर एंड ऑफ रेडियस। एंड ये पिंक कलर से जो आप देख रहे हो, दिस वन, ये क्या है, ये आर्टिकुलर डिस्क है, किसकी, इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट की। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि लेटरली क्या होने वाला है। तो ये तो आपके पास प्रॉक्सिमली हो गया। अब डिस्टली आपके पास होती हैं कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स में क्या होती हैं, स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल बोन। अब आप इन्हें याद कैसे करोगे कि प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो को हम याद कैसे करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पूछा जा सकता है। सो आपको पता होना चाहिए कि 8 कार्पल बोन्स होती हैं जिनमें, जो कि 2 रोज़ में अरेंज होती हैं, प्रॉक्सिमल रो एंड डिस्टल रो। सो रिस्ट जॉइंट बनाने के लिए प्रॉक्सिमल रो आपका टेक पार्ट करती हैं, क्योंकि प्रॉक्सिमल रो रिस्ट जॉइंट के पास होती हैं एंड डिस्टल रो आपकी फिंगर्स के पास होती हैं। सो इसको याद कैसे करेंगे, एक ट्रिक है, साला तू पिटेगा। सो इसमें क्या है, सा से क्या है, स्कैफॉइड, ला से क्या है, ल्यूनेट, तू से क्या है, ट्राइक्यूट्रल, एंड पिटेगा से क्या है, पाइसीफॉर्म। ठीक, सा से स्कैफॉइड, ला से ल्यूनेट, टू से ट्राइक्यूट्रल एंड पिटेगा से पाइसीफॉर्म। फिर नेक्स्ट हम दूसरी डिस्टल रो की बात कर रहे हैं, उसे याद करने की। तुम, टेप, कैप, हटाओ। तुम से है ट्रेपेजियम, टेप से है ट्रेपेजॉइड। देखिए इसमें टी एन पी, टेप में भी टी एन पी, तुम में टी एन एम, इसमें भी। कैप से कैपिटेट एंड हटाओ से हैमिटेट। तो ये आपको ट्रिक हो गई। अब यहाँ पर पाइसीफॉर्म जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती रेडियो कार्पल आर्टिकुलेशन में। ठीक, ये बात आपको पता होनी चाहिए। पाइसीफॉर्म बोन देखिए, ये यहाँ पर जो ये बोन है, ठीक है, ये पाइसीफॉर्म, ये छोटा सा, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। सो ये आप ये बोन देख रहे हैं ना, ये क्या है, पाइसीफॉर्म बोन है। तो ये कोई भी रोल प्ले नहीं करती रेडियो कार्पल आर्टिकुलेशन में। अब हम मतलब ये कह लो कि ये रिस्ट जॉइंट में कोई भी रोल प्ले नहीं करती, पाइसीफॉर्म रिस्ट जॉइंट बनाने में काम नहीं आती। अब हम इसके आर्टिकुलर सरफेस देख रहे हैं। सो मैंने आपको अभी बताया, अपर में इंफीरियर सरफेस ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस, ये हो गया। आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, एंड दूसरी होती है ये पिंक कलर की जो मैंने आपको दिखाई थी, दिस वन, ये इन आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियोअल्नर जॉइंट। एंड लोअर में हो गया आपके पास स्कैफॉइड बोन, ल्यूनेट बोन एंड ट्राइक्यूट्रल बोन। सो अब हम आगे लीगामेंट्स की बात कर रहे हैं। सी, हमारे पास ना इसमें देखिए कोई भी जॉइंट हो, एक लीगामेंट तो होता ही है, वो है कैप्सूलर लीगामेंट या आर्टिकुलर लीगामेंट। सो ये जो होता है, ये ऊपर की तरफ तो लोअर एंड ऑफ रेडियस से अटैच होगा, ये लोअर एंड ऑफ रेडियस है, ऊपर की तरफ तो ये लोअर एंड ऑफ रेडियस से अटैच होता है। एंड ये नीचे की तरफ प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन से अटैच होता है, यानी कि ये कैप्सूलर लिगामेंट एक कैप्सूल की तरह पूरे जॉइंट को कवर करेगा। ठीक है, तो ये जो ऊपर की तरफ ये लोअर एंड ऑफ रेडियस से अटैच रहेगा एंड नीचे की तरफ ये किससे अटैच रहेगा, प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन से अटैच रहेगा। अब नाउ मेन बात आती है, ठीक है, जो आपसे पूछा जाता है, पाल्मर एस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, यानी कि फ्रंट, जो हम एनाटॉमिकल पोजीशन में जिस पोजीशन में रिस्ट को आगे रखते हैं,
वही वाली पोजीशन की बात हो रही है पाल्मर एस्पेक्ट आई की तरफ से। पाम्स की तरफ से हमारे पास पहला लिगामेंट होता है पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट। सो इसको हम क्या देख रहे हैं, कहाँ से, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको डायग्राम में शो करूँगी। बिगिंस अबव फ्रॉम एंटेरियर मार्जिन्स ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस स्टिलोइड प्रोसेस। सो ये एंटेरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस यानी कि रेडियस के स्टाइलॉइड प्रोसेस से शुरू होता है, नीचे की तरफ जाता है, मीडियल की तरफ जाता है, स्कैफॉइड लूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन से आकर अटैच हो जाता है। इसको समझते हैं डायग्राम से। देखिए इसी डायग्राम को क्लीन करते हैं, इससे ही ईजिली समझ में आएगा। देखिए ये हमारे पास, ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है, किसका, रेडियस का। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। अब ये जो लिगामेंट है ये यहाँ से ही शुरू होगा, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुआ एंड मीडियली ये रन करेगा एंड आकर ये किस पे अटैच हो जाएगा, स्कैफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन्स पर आकर ये अटैच हो जाएगा। सो ये एक बार और देख लेते हैं, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो ये आपका पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट है, तो रेडियो से आप समझ रहे हैं ना रेडियस, तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से शुरू हो रहा है रेडियस के एंड ये स्कैफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन्स पर आकर अटैच हो जा रहा है। देखिए ये आप देखो इस डायग्राम में ये और भी क्लियर है। ये आपको दिख रहा है ना स्टाइलॉइड प्रोसेस रेडियस का। अब ये स्टाइलॉइड प्रोसेस से ये जो वाइट कलर का लिगामेंट आप देख रहे हो जिस पर डॉट बने हुए हैं, यही क्या है, पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट है। सो ये आप स्टाइलॉइड प्रोसेस से निकल रहा है एंड ये यहाँ पर स्कैफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन्स पे आकर अटैच हो रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, पाल्मर रेडियोकार्पल लिगामेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाल्मर अल्नोकार्पल लिगामेंट। ये स्टिलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से शुरू होता है, नीचे की तरफ जाता है एंड लेटरली जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके लेटरल में है, अल्ना आपकी मिडल साइड होती है एंड इसके रेस्पेक्ट में जो कार्पल बोन्स हुई वो लेटरल में हुई, तो ये ल्यूनेट और ट्राइकोट्रल बोन से अटैच होता है, ठीक। वो स्कैफॉइड ल्यूनेट ट्राइकोट्रल बोन से अटैच होता है, ये खाली ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल स्कैफॉइड से अटैच नहीं होगा, ठीक। तो इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए ये पाल्मर, ये आप देख रहे हो ना स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना से निकल रहा है एंड ये कहाँ पर अटैच हो रहा है, ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन पर आकर अटैच हो रहा है। नेक्स्ट डॉर्सल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। डॉर्सल एस्पेक्ट में कौन कौन से लिगामेंट होते हैं। सो डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट होता है। डॉर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस से स्टार्ट होता है, एक्सटेंड करता है एंड डाउनवर्ड रन करता है, मीडियली रन करता है टू एंड अटैच टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन्स। इसको हम ज़रा ध्यान से समझते हैं, इसको डायग्राम से ही समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो बात हो रही है पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ लोअर एंड ऑफ रेडियस की, यानी ये रेडियस के डॉर्सल आप समझ रहे हो ना, पोस्टीरियर साइड पर अटैच होगा। सो लोअर एंड ऑफ रेडियस के डॉर्सल साइड से ये निकलेगा, फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है एंड देखो ये अल्ना की साइड जा रहा है, अल्ना किधर है, मीडियली, तो आप देख रहे हो ना कि ये मीडियली रन कर रहा है, ठीक है। तो ये रेडियस से शुरू हुआ है, ये मीडियली रन कर रहा है। उसके बाद ये कहाँ पर आके अटैच हो रहा है, डॉर्सल सरफेस यानी पीछे वाला सरफेस स्कैफॉइड ल्यूनेट एंड ट्राइकोट्रल बोन्स का, वहाँ पर आकर ये अटैच हो रहा है। सो ये हमने समझा। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। ये टिप ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस से लेटरल साइड ऑफ स्कैफॉइड में जाएगा। टिप ऑफ स्कैफॉइड, देखें ये टिप ऑफ स्टाइलॉइड प्रोसेस से किधर जा रहा है, लेटरल की तरफ जा रहा है स्कैफॉइड बोन के, ठीक है। टिप ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस से किधर जा रहा है, लेटरल की तरफ जा रहा है, किसके, स्कैफॉइड बोन्स के। सिमिलर अल्नर कार्पल लिगामेंट भी बिल्कुल सेम है। ये क्या करेगा, बस ये टिप ऑफ स्टिलॉइड प्रोसेस से निकलेगा और ये ट्राइकोट्रल एंड पीसी फॉर्म पे अटैच हो जाएगा, सिंपल। देखिए इधर
ये यहाँ से निकला, इधर से निकला ना ये स्टेलॉइड प्रोसेस से, देन ये आकर किधर अटैच हो गया, ये मीडियल सरफेस ऑफ ट्राइकोट्रल बोन्स पे अटैच हो गया, ट्राइकोट्रल एंड पीसीफॉर्म बोन्स पर। नाउ रिलेशंस देख लेते हैं। तो रिलेशंस में लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन एंटेरियरली एंड मीडियन नर्व। सो आपने क्यूबाइटल फोसा पढ़ा होगा, आपको पता है मीडियन नर्व जो है वो एंटेरियर की तरफ है, एंड आपको ये भी पढ़ा होगा, आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो हमारा एंटेरियर कंपार्टमेंट होता है वो फ्लेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट आपका एक्सटेंशन के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक, तो इसी बेसिस पे आप याद रखिए लॉन्ग फ्लेक्सर टेंडन्स एंटेरियर साइड में होंगे, एंड रिस्ट और फिंगर्स के एक्सटेंसर टेंडन जो होंगे वो पोस्टीरियर साइड होंगे विद देयर साइनोवियल शेथ। लेटरल में रेडियल आर्टरी, विच इज़ लेटरल में रेडियल बोन होती है तो रेडियल आर्टरी लेटरल साइड हो गई, सिंपल। ब्लड सप्लाई कौन करता है इसको, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस ब्लड सप्लाई करती हैं। नर्व सप्लाई कौन करता है, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब हम इसके मूवमेंट्स देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फ्लैक्शन, फ्लैक्शन कौन करवाता है, देखिए फ्लैक्शन जो होता है ये मिड कार्पल पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द रिस्ट जॉइंट। सो फ्लैक्शन जो होता है ये मिड कार्पल पे ज़्यादा होता है। अब इसको कौन कौन सी बोन्स करवाती हैं, कौन सी मसल करवाती हैं वो देखते हैं। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, भाई फ्लैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्लैक्सर मसल्स करवाएंगी, तो रेडियस की फ्लैक्सर मसल और अल्ना की फ्लैक्सर मसल, यानी कि फ्लैक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लैक्सर कार्पाई अल्नरिस। ये आपको याद हो गया, फ्लैक्सर कार्पाई रेडियलिस एंड फ्लैक्सर कार्पाई अल्नरिस दोनों की हमने कर दी, एंड पाल्मेरिस लॉन्गस। अब अंगूठे का भी तो फ्लैक्शन करवाना है तो पाल्मेरिस लॉन्गस। सो आप देखो इधर फ्लैक्सर कार्पाई रेडियलिस ये हो गई मसल, एंड दिस इज फ्लैक्सर कार्पाई अल्नरिस जो कि किधर होगी, अल्ना के साइड होगी। सो ये दोनों क्या करवाएंगी, फ्लैक्शन करवाएंगी। नाउ एक्सटेंशन देखते हैं। एक्सटेंशन मेनली किधर होता है, एक्सटेंशन मेनली रिस्ट जॉइंट पर होता है। एक्सटेंशन मेनली किधर होता है, रिस्ट जॉइंट पर होता है। तो एक्सटेंशन को कौन कौन सी मसल्स करवा रही हैं, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। तो सबसे पहले एक्सटेंशन हो रहा है तो भाई इसमें सारी की सारी एक्सटेंसर की मसल्स आएंगी। तो हमने क्या करी, दोनों जो रेडियस बोन की दोनों एक्सटेंसर की मसल थी, यानी लॉन्गस भी और ब्रूविस भी, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रूविस, वो ऐड कर दी। नाउ एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, अल्ना की भी एक्सटेंसर बोन मसल्स, अल्ना की भी एक्सटेंसर मसल्स क्या कराएंगी, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, अगेन एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रूविस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। नाउ नेक्स्ट है अबडक्शन। अबडक्शन यानी कि अवे फ्रॉम द बॉडी मूवमेंट हो रहा है। सो ये किधर होता है, मिड कार्पल पे होता है। तो अब आप बताओ कि ये अवे फ्रॉम द अवे लेटरल साइड में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आप बताओ लेटरल साइड में कौन सी बोन होती है, रेडियस होती है ना। तो यहाँ पर आप सारी रेडियस की मसल्स ऐड कर दोगे, जैसे कि फ्लैक्सर कार्पाई रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस ब्रूविस और एब्डक्टर पॉलिक्स। अब ये तीसरे नंबर पे मसल आ गई। आपको पता है थंब किधर साइड होता है, थंब होता है आपका लेटरल साइड पे, तो यहाँ पर थंब की मसल भी ऐड हो जाएगी। अबडक्टर पॉलिक्स लॉन्गस, क्योंकि हमें अबडक्शन कराना है, अबडक्टर पॉलिक्स लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिक्स लॉन्गस। नाउ अडक्शन की बात कर रहे हैं तो अडक्शन मेनली किधर होता है, रिस्ट जॉइंट पे होता है, जिसमें आएगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस। अब अडक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, अडक्शन जो होता है वो टूवर्ड्स द बॉडी मूवमेंट है, ठीक है, मीडियल साइड। तो मीडियल हमारी अल्ना बोन होती है, तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस। एंड सर्कमडक्शन यानी कि होल मूवमेंट, जो हम पूरा अपनी रिस्ट को इस तरह गोल गोल पूरा घुमा सकते हैं, तो उसमें
फ्लैक्शन की रेंज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एक्सटेंशन एंड अडक्शन की रेंज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अबडक्शन. ये होता है ड्यू टू शॉर्ट स्टेरॉयड प्रोसेस ऑफ अल्ना. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.